मैंने सोचा है कि इस बच्चे के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा कि सूरज और सपना हमेशा साथ रहे, और इसलिए सूरज और सपना को शादी कर लेनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरी वाइफ तुम हो, मेरी जिंदगी तुम हो, मेरी दुनिया तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। जागृति, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सूरज की तीखी किरणों में अपने प्यार की गुनगुनाहट खोली थी जागृति ने। अगर जागृति से दूर हुआ तो अपने ही आग में जल जाएगा सूरज। दूसरा हल तो बस यही है कि आकाश इस बच्चे को अपना ले, जो वो अपनाएगा नहीं। क्या ही करें ठाकुराइन जी, और कोई उपाय नहीं लग रहा। What's up? This is your OG Jojo and आज हम देखने वाले हैं बेबी का डैडी कौन एपिसोड 1। इनसे मिलिए, ये सब है घर के ओल्डीज, और जो आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है या दैट वन, वो सूरज ब्रो का शोर है, जिनकी फोर्सफुली शादी करवाई जा रही है अपनी भाई की वाइफ से, क्योंकि इन सब को लगता है कि उनके भाई की वाइफ के पेट में जो बेबी है वो उनके भाई का नहीं बल्कि योर्स ट्रूली सूरज ब्रो का है। वेट There's a twist here. ये बेबी सूरज ब्रो का है, इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। नो मेडिकल प्रूफ, नो डीएनए। बेबी का डीएनए तो पॉसिबल भी नहीं है, बट फिर भी इन सब परिवार वालों को लगता है कि सूरज ब्रो ही बेबी के फादर हैं। You know what I think? मुझे लगता है कि क्या बदतमीजी है ये बेटा। फोन नीचे करो, फोन नीचे करो। तुम घर के वरिष्ठ लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और तुम ये कर रही हो बेटा। What you think? आपको क्या लगता है ये विशेष टिप्पणी देने का कोई आवश्यक समय दिखता है तुम्हें? क्यों नहीं है शश, जो देख रही है वही तो कह रही है। और ये आजकल की अल्फा जनरेशन है, ये लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस और स्मार्ट होते हैं। छोटी है तो क्या हुआ, उम्र कम होने से किसी की राय तो नहीं गलत हो जाती ना शश। एग्जैक्टली। एनीवेज जोजो, तू बता तुझे क्या लगता है? तो आई फील कि सूरज ब्रो और सपना भाभी कोई रोबोट्स तो है नहीं कि ऐसे ही वाईफाई कनेक्शन चेंज किया एंड दे मूव ऑन। दे आर ह्यूमन बीइंग्स डूड, इंसान है वो, ऐसे कैसे पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं? एंड आई एम श्योर कि वो जिंदगी भर दोनों ट्रॉमा लेकर घूमेंगे। TBH, ये शादी नहीं बर्बादी है। ऑन द अदर हैंड जागृति भाभी को लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही है, राइट? नो, वो सूरज ब्रो से इतना प्यार करती है कि आगे चल के वो अपना डिसीजन जरूर रिग्रेट करेंगी। नो कैप। आई नो वो ये सब इसीलिए कर रही है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, बट कभी अपने बारे में भी तो सोचो डूड। #too much sacrifice. Jojo would never recommend. जोजो का अंदाज गलत हो सकता है मेरी नजरों में, लेकिन उसकी बात गलत नहीं है। उम्र कम होने से राय गलत नहीं हो जाती। आप सही कह रहे हैं। कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता जागृति, कोई भी नहीं। मैं जागृति को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी थी और मेरी रहोगी। नहीं तो मुझे नहीं छोड़ जग्गू, सकते। मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा? चाचा जी, हाँ आइए चाचा जी। अरे हमारा रिश्ता कोई 2 मिनट में पकने वाले नूडल्स नहीं था। हमने अपना रिश्ता प्यार की धीमी आंच पर वक्त और समझदारी के साथ पकाया है। अपने आंसुओं को तो छुपा लोगी बेटा, पर पूरी दुनिया का दर्द जो अपने सीने में ले घूम रही हो उसे कैसे छुपा पाओगे? वो भी अपने चाचा जी से। सपना के साथ गलत होने नहीं दे सकती तुम। सूरज को स्थिति में देख नहीं पा रही हो। मेरा कहना है जल्दबाजी में एक बार और सोच लो बेटा। कोई ऐसा विवश होकर कोई ऐसा निर्णय मत लो जिससे सूरज से अलग होना तुम्हारे लिए बहुत। मैं झूठ नहीं कहूंगी, अपनी जान दे दूंगा, झूठ नहीं कहूंगी चाचा जी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सूरज से अलग होना मेरे लिए ना
इस दुनिया में सबसे नहीं नहीं नहीं, तुम सबसे मुश्किल काम है। नहीं कर सकती जागृति। आप ये सोचिए ना, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना जागृति। दिल को धड़कन से अलग करके कोई रह सकता है? फूलों से जब उनकी खुशबू छिन जाती है ना, तो वो मुरझा जाते हैं। मैं भी सूरज के बिना कुछ ऐसी तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं दूर कर सकती खुद से। मन मार कर, अपना दिल हार कर जो करना पड़ रहा है इस बच्चे के भविष्य के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। आप ही बताइए ना चाचा जी, है कोई और रास्ता? अपने सुझाए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया तुमने सबको, और उस रास्ते पर कांटे बिछाकर सबकी लाइफ की गाड़ी एक साथ में पंचर कर दी। वाह, वेल डन आकाश। सच्ची तुमने जागृति के मुंह से अपने दिल की बात कहलवा दी। अभी आधी जंग बाकी है मिसेस ठाकुर। जब तक सूरज और सपना की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं अपनी खुशी को नजर नहीं लगाना चाहता। अरे समझो हो ही गई शादी। जागृति ने बोला है ना सूरज को शादी के लिए। नहीं मिसेस ठाकुर, आपको याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? सूरज और जागृति उल्टे फेरे लेने ही वाले थे कि लास्ट मोमेंट पे दोनों भाग गए थे। इनका प्यार ना समंदर की लहर की तरह है, जितनी तेजी से पीछे जाता है उतनी ही तेजी से वापस भी आ जाता है। इसलिए मिसेस ठाकुर, जब तक मैं अपनी नाव किनारे ना लगा दूं ना, मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। मेरी जान ले लो, मुझे फांसी में चढ़ा दो या फिर जहर खिला दो, लेकिन मुझे मेरी जागृति से अलग मत करो। जागृति से अलग मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। ये सूरज ऐसे नहीं मानेगा। चलिए मेरे साथ।